हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी आपकी पर। और यह आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोशन गति पर जो है हम इसका सेकंड पार्ट जो है वह आज आपके लिए लेकर के, जिसमें कि हम लोग टोटल 3 पार्ट में इसे कवर करेंगे और 170 प्लस MCQ क्वेश्चन को करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग समझ करके करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर होते चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु जो है वह छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। यानी कि छत के ऊपर जो है वह वायु जो है वह काफ़ी उच्च वेग से होती है, लेकिन छत के नीचे जो है वह दाब सामान्य रहती है। हमारे जीवन में दाब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दाब से ही जो है वह शरीर हमारा संतुलित होता है। हमारा अंदर का दाब और बाहर का दाब ही मिल करके हमारे शरीर को संतुलित रखता है। अगर इसमें से कोई एक बढ़ जाए और एक घट जाए तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि ऐसा लगाने का कारण होता है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम करने के, जिससे कि पटरियां धंसे नहीं और रेलगाड़ी जो है वह सुचारू रूप से चलती रहे। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो है वह घटता है। वायुमंडलीय दाब जो है वह एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण क्या होता है? जब ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में क्या होती है? कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का जो है वह मास क्या हो? सेम हो, मास जो है वह फिक्स हो, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है वह 1% कम कर दी जाए। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह कितनी है? तो 6378 किलोमीटर जो है वह इसकी त्रिज्या होती है। कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वह क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, तो यह 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री से नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वह ऊंचाई पर क्या होता है? कम हो जाता है। अतः उबलने का बिंदु, जिसे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वह क्या होगा? नीचे आ जाएगा। इसी के कारण जो है वह 100 डिग्री से कम में ही जो है वह पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन का बुलबुला जो है, साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो है वह अधिक होता है, जिसके कारण जो है वह बुलबुला, और वहीं अगर बाहर की वायु जो है वह अगर अनबैलेंस हो जाए तो ये क्या होगा? फूट जाएगा। नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़क पे फिसलने का कारण वही होता है क्योंकि दलदल जो होती है वह चिकनी होती है, और यह चिकनी होती है घर्षण बल के कमी के कारण। वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वह नहीं होता है, और इसमें जो है वह काफ़ी इसके कण क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं, इसके कारण घर्षण इसमें होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? घोतक है अर्थात संकेत देता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह आंधी या झंझावात की संभावना को दर्शाता है। और भी आपको जान लेना चाहिए बैरोमीटर के पारे के बारे में। जब धीरे धीरे गिरता है बैरोमीटर का पारा तो यह क्या होता है? वर्षा की संभावना।
लेकिन जब धीरे धीरे तो यह साफ मौसम का संकेत देता है। जब यह धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है तो यह साफ मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने में क्या होता है? क्योंकि गुब्बारे के साइज में अमाप यानी कि साइज में जो है वो क्या हो जाती है, पहले साइज जो है वह गुब्बारे के साइज में वृद्धि हो जाती है, यह जो है वह वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण जो है यह क्या होता है, यह पृथ्वी तल से जब छोड़ा जाता है तो इसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब जो है वह घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वह बढ़ जाती है। इसीलिए जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे जो है वह हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब फोटोनिक वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका का पारा क्या होता है? नलिका का पारा जो है वह गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है वह निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग जिसे कि रनवे पर दौड़ाया जाता है। जब कोई हवाई जहाज जो है वो टेक ऑफ करने वाला होता है तो उसे रनवे पे दौड़ाया जाता है। इसका कारण यह होता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाया जा सके। कार्यकारी वायु दाब अर्थात जो दाब जो है वह उस वायुयान पे लगने वाला दाब है, उस दाब को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कार्यकारी वायु दाब। इसे बढ़ाने के लिए जो है वह रनवे पे दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाइड्रोजन के गुब्बारे को ऊपर छोड़ा जाता है तो उसमें जो है वो वायु दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वह गुब्बारा जो है वह फट जाता है। नेक्स्ट है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके कारण जो है वह खाना जल्द पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण जो है वह नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन विधि अगर आप नहीं जानते हैं, हमने एक टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स कवर किया है, आप हमारे लिंक पे या प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है। 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं, यानी कि इसे ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और नाभिकीय विखंडन जो है इसमें जो है वह नाभिक विखंडित होता है, फिर विखंडित होता है तो, और नाभिकीय संलयन को जो है वह न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा का भी उत्पन्न जो है वह नाभिकीय संलयन ही। डायनेमो परिवर्तित करता है किससे? तो डायनेमो मीन्स जनरेटर। तो जनरेटर एक यांत्रिक ऊर्जा है और यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, यानी कि वैसा सेल जो कि प्रकाश से जो है वह ऊर्जा को बदले। वह कैसी ऊर्जा को बदलेगा? तो यह प्रकाशीय ऊर्जा को परिवर्तित करेगा। प्रकाशीय ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन रूपांतरण निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा से जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की हैं।
एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। जो चीज़ गति में हो, गति के कारण हो, तो उसे गतिज कहते हैं, और जो स्थितिज हो यानी कि ऊर्जा जो है वो भंडारित हो जाए, एक विशेष अवस्था में आ जाए, तो उसे जो है वो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आप गतिज ऊर्जा को कैसे समझेंगे? गतिज ऊर्जा अर्थात जो चीज़ गति में है, जैसे चली हुई गोली एक बार जब चल गई तो उसे अब रोका नहीं जा सकता है और वो गति में आ गई है। चलता हुआ हथौड़ा, तो जब हथौड़ा चलाया जा रहा है तो ये गति में है, मोशन में है। बहता हुआ पानी, ये जो है वह गति में होता है, लेकिन बांध में स्थित जो पानी होता है वह स्थितिज ऊर्जा में होता है। वहीं खींचा गया धनुष जो है वह क्या है? स्थितिज ऊर्जा में है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब धनुष से तीर को छोड़ दिया जाए, धनुष से तीर को छोड़ दिया जाए तो यह ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा में बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वह अपने मोशन के पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। यह फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है। तो जब वेलोसिटी को दुगनी कर दी जाए तो यह क्या हो जाएगी? यह चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च हो। सीढ़ी में चढ़ने में अधिक ऊर्जा इसलिए खर्च होता है क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध जो है वह कार्य करना पड़ता है। कोई व्यक्ति जो है वह सीढ़ी पे जब चढ़ता है तो यह क्या होता है? गुरुत्व के विरुद्ध जाता है, और गुरुत्व जो है वह हमेशा बदलता है, और जिसके कारण जो है वह काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है यह बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसे नष्ट किया। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वह इस पे सटीक बैठता है। ये ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक का प्रयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह होता है पास्कल के नियम का। पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी पे दाब लगाया जाता है तो यह जो भी उस पे में है क्षेत्र, उस टोटल पे इकाई दाब जो है उसके सभी भाग पे लगता है। इसी आधार पर जो है वह गाड़ी के ब्रेक होते हैं, खासकर जहाँ पे गाड़ी की धुलाई होती है, जहाँ पे गाड़ी को अति किया जाता है, वहाँ पे भी जो है वह पिस्टन से जो है वह गाड़ी को उठाने के लिए जो है कि पास्कल का द्रवचलित को ही जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है वो गाड़ी में ब्रेक ऑयल डाला जाता है, इसका यही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरियां अपने वक्रों यानी कि कर्व पर किस कारण से बैंग्ड की गई हैं? तो यह पटरियां जो हैं वह रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसलिए ये कर्व की होती है। अभिकेंद्रीय बल 2 तरह की बल होती है, आगे हम इसकी चर्चा जो है वो विस्तार से करेंगे। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है ताकि वह गुरुत्व केंद्र का जो है वह आधार के अंदर बना ले, यानी कि कोई अगर व्यक्ति साइकिल चला करके मोड़ पे जो है वह घूमता है तो उसका गुरुत्व केंद्र जो है वह क्या हो जाए, आधार के अंदर बना ले, और एक फोर्स जो है वो उसे बाहर की तरफ लगता है क्योंकि उसे खींचे रखता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? वह अंदर की ओर झुक जाएगा, यानी कि अंदर की ओर जो है वह गुरुत्व केंद्र जो है वह बना लेगा। नेक्स्ट है, जब
दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो? यहाँ पे हम लोग जानेंगे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। आपको बता दें कि जब कोई चीज़ है वृत्ताकार पथ पे जो है वह चलता है तो उसमें दो तरह के बल लगते हैं। दो तरह के बल होते हैं। एक बल जो है वह बाहर से अंदर की ओर आता है, बाहर से अंदर की ओर आता है, उस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय, अर्थात केंद्र की ओर आ रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहा जाता है। और एक बल होता है जो कि अंदर से बाहर की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर जाता है, जिसे कि अपकेंद्रीय कहा जाता है। अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर और अपकेंद्रीय यानी कि केंद्र से बाहर की ओर है। तो जिसे कि अभिकेंद्रीय को सेंट्रीपिटल कहा जाता है और अपकेंद्रीय को जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे दूध का जो मथा जाना है, क्रीम निकलना है, यह जो है वह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, क्योंकि जो है यह दूध को जब मथा जाता है तो बाहर की तरफ जो है वह फोर्स लगता है, जिसके कारण जो है वह क्या होता है, मक्खन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरती है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जो है वह पानी के वजन से क्या होता है, कम होता है। इसके कारण बाहर की तरफ जो है वह बल लगता है और यह जो है वह वजन से जो है वह उसके कम होता है, इसके कारण यह स्थिर रहती है और गिरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपको बता दें कि यह सिद्धांत होता है अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जहाँ भी अपकेंद्रन बल लगेगा वहाँ पे एक बीच में जो है वह क्या होगा, एक गोल जो है वह बन जाएगा। तो जब वॉशिंग मशीन भी चलता है तो बाहर बाहर जो है वह पानी क्या होता है, ऊपर उठता है, लेकिन बीच में जो है वह एक वृत्ताकार रूप में वह पानी जो है वह घूमता है। मथने में भी यही चीजें हैं। तो अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि पलायन वेग क्या होता है, ये जानते हैं। जेट इंजन इसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है वह रेखीय संवेग सिद्धांत के पे कार्य करता है। रेखीय संवेग यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है जैसे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी है, लेकिन जेट इंजन जो है वह क्या होगा, रेखीय संवेग पे जो है वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? जो भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसे जो है वह पलायन वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पलायन वेग क्या है, जिसमें कि 11.2 किलोमीटर यानी कि दूरी जो है वह ज़्यादा हो और समय कम हो। 11.2 किलोमीटर के अगर वेग से फेंका जाए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के अगर वेग से फेंका जाए तो यह कभी वापस नहीं आएगा और रॉकेट प्रक्षेपण जो है वह इसी वेग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्त काल जो है वह कितना होता है? भू-स्थिर उपग्रह जो कि चंद्रमा है पृथ्वी के लिए, इसका आवर्त काल जो है वह 24 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो यह क्या होगा, यह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। इसी वेग को जो है वह पलायन वेग कहते हैं, क्योंकि वह पलायन कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान जो है जिसे कि मास कहते हैं वह क्या होगा, वह स्थिर होगा, लेकिन इसका वेट जो है वह क्या होगा, चेंज हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को कब अपना भार अधिक मालूम होता है? तो वह स्थिति आती है जब लिफ्ट जो है वह समान त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति जो है वह भार को महसूस करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा? पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह जो है वह है चंद्रमा। जब चंद्र कृत्रिम उपग्रह से जो है जब बाहर गिराई गई गेंद, जब गेंद को गिराया जाता है तो यह इस उपग्रह और पृथ्वी के गुरुत्व के बीच जो है, ग्रेविटेशन के बीच आकर के इसी के साथ साथ जो है वह घूमने लगेगा, परिक्रमा करने लगेगा। यानी कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो यह जो है वह ग्रेविटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम होता है? तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है, अब है कि कब कम होगा। तो जब ऊपर जाते थे तो अधिक महसूस होता था, लेकिन अगर त्वरण के साथ अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा? मनुष्य हल्का महसूस करता है। अगर वहीं लिफ्ट की डोर जो है वह टूट जाए तो वह जो लिफ्ट है वह क्या हो जाएगा? शून्य, भारहीनता उसमें नहीं रहेगी और उसके बीच में जो है वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? उसमें कोई भारहीनता नहीं रहेगी और वह व्यक्ति जो है वह ऊपर जो है वह जाकर के चिपक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, इसका कारण होता है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वह कम हो जाता है, इसके कारण जो है वह टेनिस बॉल जो है वह उछलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है वह सही होगा? जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? यह शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वह उस वस्तु का वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग जो है वह चंद्रमा के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी प्रश्न जो है वह लूसेंट के सामान्य ज्ञान से दिए गए हैं। लोलक की आवर्त काल जो है वह किस पे? लोलक जो है वह पेंडुलम को कहा जाता है। पेंडुलम का आवर्त काल किस पे निर्भर करता है? तो पेंडुलम का आवर्त काल लंबाई के ऊपर यह निर्भर करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाती, ऐसा क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वह गर्मियों में बढ़ जाती है, जिससे दोलन काल में लगा समय जो है वह बढ़ जाता है, यानी कि दोलन काल जो है वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई जो है वह 4% बढ़ा दी जाती है, उसका आवर्त काल क्या होगा? वह भी बढ़ जाएगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने में कितना समय लगेगा? तो यह उसे दुगना समय जो है वह उसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? पेंडुलम को जब चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो उसकी समयावधि जो है वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक न्यूमेरिकल है, एक कण का द्रव्यमान जो है वह m है तथा संवेग जो है वह क्या है? e है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो? तो सबसे पहले हमारे पास संवेग और द्रव्यमान दिया हुआ है, हम इससे क्या निकाल सकते? तो संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर होता है वेग द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान यानी कि mv मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है संवेग। संवेग कितना दिया हुआ है?
ई दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी ज्ञात करना है। वेलोसिटी क्या होगा, तो v इक्वल टू होगा e बाई, ये हमें मिल गया। अब है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m v स्क्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग x हमें v प्राप्त करना है, या v ही है ये जो है वो क्या है, ये v है, ये ठीक है v है, तो हमें v प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जो है 1/2 m और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, p स्क्वायर बाई 2m, ये p स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हुक का सिद्धांत जो है वह संबंधित है प्रत्यस्तता से। प्रत्यस्तता के बारे में जो है जानते हैं। प्रत्यस्तता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए कोई बाह्य बल का क्या करती है, विरोध करती है, और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या होगा, विरोध करती है। यही हुक का नियम जो है वो प्रत्यस्तता पे सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वह अधिक होता है, सरफेस टेंशन अधिक होता है। अब आइए जानते हैं पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। पृष्ठ तनाव वह होता है द्रव्य में जो है वह क्या होता है, द्रव्य में जो है वह काफी कम स्थान पर रहने की प्रवृत्ति होती है, काफी कम जगह पे द्रव्य जो है वह रह सकता है, जिसके कारण इसके सरफेस पे, इसके सतह पे जो है वो तनाव की स्थिति है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। जब गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो उष्मा से जो है वह पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। यही पृष्ठ तनाव, इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल से जानेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है, निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है, यानी कि वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, यह उसके पृष्ठ तनाव के कारण हो पाता है, क्योंकि द्रव्यों में क्या होता है, मतलब उसके जो है वह कण जो है वह काफी चिपके हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा को सांस लेने में बाधा डालते हैं। जब स्थिर जल पर मिट्टी का स्थिर जल में जो है वो पृष्ठ तनाव बन जाता है, इसी पृष्ठ तनाव पे जो है वो सरफेस पे जो है वो मच्छर अपने लार्वा को देता है। लेकिन जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो यह क्या होता है, यह समाप्त हो जाता है और ये जो है वो लार्वा डूब करके और मर जाता है, क्योंकि उसे दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। वहीं एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही है। वहीं अगर दो भिन्न भिन्न पदार्थ पर अगर लगता है अगर बल, तो उसे जो है वो एडेसिव यानी कि आसंजक बल कहा जाता है। तो पृष्ठ तनाव की जो परिकल्पना है वह कोहेसिव फोर्स से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकते हैं,
गेंद गिरती है कहाँ, तो गेंद जो है वह उसके हाथ में। आगे जो है वह हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो का सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल तैयारी आपकी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।